आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट बेनिफिशियल प्राणायाम कौन सा होता है, मोस्ट पावरफुल प्राणायाम कौन सा होता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो कौन सा होता है। और आयुर्वेदिक ज्ञान में बताया जाएगा कि एक घरेलू उपाय के द्वारा आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिग्विजय फिट वर्ल्ड में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्राणायाम पर। देखिए, योग में 8 लिम्ब हैं और उनमें से चौथे लिम्ब पर प्राणायाम आता है जिनके द्वारा हम योग के लाभ प्राप्त करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, प्राणायाम है क्या। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राणा और आयाम। प्राणा का अर्थ है हमारी वाइटल लाइफ फोर्स, जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी श्वास है। और आयाम का अर्थ है नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, अपनी प्राणवायु को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। प्राणायाम क्रियाओं के द्वारा हम अपनी वाइटल लाइफ फोर्स को, अपने प्राणवायु को कंट्रोल करते हैं। हमारे प्राण है, जो हमारी वाइटल लाइफ फोर्स है, जो हमारे श्वास है, वो हमारे मन से भी संबंधित है। प्राणायाम क्रियाओं के द्वारा जब हम अपनी प्राणवायु को कंट्रोल करते हैं तो हमारा मन भी नियंत्रण में आ जाता है, और जिसके द्वारा हम अपने दिन भर के सभी कार्यों और अपने मन और अपने शरीर में एक अच्छा संबंध बनाए रखते हैं। प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में, जो मेरा योगिक ब्रीथिंग वाला वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि प्राणायाम करने से पहले आपको योगिक ब्रीथिंग करना कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। प्राणायाम करने से पहले आपको योगिक ब्रीथिंग करनी है, जिसमें एब्डोमेन ब्रीथिंग, थोरेसिक और कैल्विकुलर ब्रीथिंग आती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज वहां से उसको फॉलो करके अच्छे से प्राणायाम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मोस्ट पावरफुल प्राणायाम हमारा कौन सा होता है। वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। और जो हमारा मोस्ट बेनिफिशियल प्राणायाम होता है वो होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो प्राणायाम होता है, नाड़ियों के शोधन के लिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल प्राणायाम होता है वो होता है कपालभाति प्राणायाम। चलिए बताते हैं आपको ये प्राणायाम आपको किस तरीके से करने हैं। हमारा जो पहला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा कपालभाति। देखिए, कपालभाति कोई भी प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले कीजिएगा, उसके विशेषकर लाभ आपको प्राप्त होंगे। वो कैसे? देखिए, कपालभाति इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो षट क्रम का, जो हमारे 6 क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, वह उसका एक भाग है। कपालभाति उसका एक पार्ट है। देखिए, इसे करने से आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं, जो हमारे मणिपुर चक्र में स्थित होती हैं, जो हमारी नाभि में स्थित होती हैं, उनका अच्छे से शोधन हो जाता है। और आपकी इंटेस्टाइन है जो वो अच्छे से क्लीन रहती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से दूर हो जाती है। जैसे कि नाम में ही बताया गया है कि कपालभाति, कपाल हमारा माथा जो होता है, उसकी क्लिनजिंग के लिए, उसके शोधन में भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम। अगर आप कोई भी प्राणायाम करने से पहले कपालभाति प्राणायाम पहले करेंगे तो आपको सभी प्राणायामों के अच्छे से लाभ प्राप्त होंगे। देखिए, जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, या सर्जरी हुई है, या पेट की कोई समस्या है, तो उनको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अगर करना भी है तो आप स्लो कर सकते हैं, फास्ट प्रोसेस में या फास्टली आपको नहीं करना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। प्राणायाम करने से पहले आपको किसी भी आसन में बैठना होगा, जैसे कि वज्रासन, जैसे मैं अर्थ पद्मासन में बैठा हूँ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सुखासन, इस प्रकार से, ये सुखासन। आप कोई भी आसन ले सकते हैं कंफर्टेबली, जिसमें आप कमर आपकी सीधी रहे, आपकी गर्दन सीधी रहे, और आपको चिन्ह मुद्रा धारण करनी है। इस प्रकार हाथों को लीजिए, उंगलियां दोनों ऊपर की ओर, घुटनों पर रखिए, और आपको अपने एब्डोमेन से श्वास को स्ट्रोक देने हैं बाहर की ओर, और ये पेट आपका अंदर की ओर खींचेगा। देखिए, जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो वो इसे थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली फास्ट कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है? आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ये नॉर्मल 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया, जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। वो
वो इस तरीके से करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे आपको लाभ प्राप्त होंगे। अब ये कितने करने हैं आपको, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपको एटलीस्ट 3 सेट करने हैं और एक सेट में 20 राउंड जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्राणायाम के अगर सेट कंप्लीट हो जाते हैं और आपको नेक्स्ट प्राणायाम करना है, सो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा कपाल भारती के ये सेट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आंखें रखनी है बंद, आंखों को खोलना नहीं है, उसको स्थिति को बने रहने देना है, उसकी कंसंट्रेशन लेवल को, उसकी पावर को, उसकी ऊर्जा को बने रहने देना है। सो उसके बाद क्या करना है, हाथों को रब करना है और धीरे से, मतलब कुछ समय के लिए रब कीजिए अच्छे से। जब ये थोड़े गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, उसके बाद आंखों पर और बहुत प्यार से धीरे से शरीर को देखते हुए आंखें खोलनी है। उसके बाद आपको दूसरा प्राणायाम का अभ्यास करना है। सो नेक्स्ट हमारा प्राणायाम आता है, जो हमारा मोस्ट पावरफुल प्राणायाम है, वो है भस्त्रिका। कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। देखिए यह ब्रीथिंग प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा लाभकारी है और आपकी लंग्स की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करता है। देखिए जो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसको हेल्दी रखता है और यह आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंप्रूव करता है। जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है, स्टमक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या हर्निया की प्रॉब्लम है, उनको यह अभ्यास नहीं करना है, या फिर आप स्लो प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, देखिए भस्त्रिका प्राणायाम करने के 2 तरीके हैं। आप या तो जैसे सुखासन में बैठ जाइए और चिन्ह मुद्रा कर कर ऐसे आंखें बंद, आपको मुंह के द्वारा श्वास नहीं लेनी है, नाक के द्वारा श्वास लेनी है और उस चीज को, प्रोसेस को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। देखिए जो लोग स्वस्थ हैं, मैं जैसे पहले भी बताया था, जो लोग स्वस्थ हैं, जो फिट हैं, वो इस प्रोसेस को धीरे 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 करके अपने पीक लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी फास्ट लेवल पे कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो पहले हमें स्लो से स्टार्ट करना है। चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार गहरे लंबे श्वास के द्वारा और इसी तरीके से आप फास्ट भी कर सकते हैं, तेजी से, जो लोग फिट हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट वर्जन हुआ। तो ये हमारा पहला तरीका हुआ। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं, एटलीस्ट 20 या 30 राउंड एक सेट में जरूर कीजिएगा। और जो हमारा दूसरा तरीका है, वैसे वो उनके लिए है कि जो हर तरीके से स्वस्थ हैं, तो उनको क्या करना है, हाथों को इस प्रकार लीजिए और आपको गहरा लंबा सांस ऊपर की ओर, आंखें आपकी बंद रहेंगी, ऊपर की ओर, धीरे धीरे आपको, ये तो मैंने जैसे अभ्यास कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने एकदम से आँख खोल दी है। बट आपको जैसे मैंने बताया है कि कोई भी अभ्यास करने के बाद आपको नॉर्मल पोजीशन में आना है, जब आपकी श्वास, आपकी जो वाइटल फोर्स है वो स्थिर हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसके बाद हाथों को रब करके उसका अच्छे से आपको लाभ प्राप्त करना है। तो इस तरीके से सारे सीक्वेंसेस को फॉलो करना है। सो इस तरीके से आपको इन प्राणायाम का अभ्यास करना है। सो हमारा नेक्स्ट जो प्राणायाम है, थर्ड और जो कि लास्ट है, वो है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्राणायाम माना जाता है। देखिए जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसके द्वारा हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो काफ़ी इंप्रूव होती है और यह हमारे शरीर के पोषण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है।
और जिन लोगों को हार्ट डिजीज है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड जो कफ रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, कफ रिलेटेड जो भी आपकी बॉडी में डिजीज हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और यह आपके कंसंट्रेशन लेवल को काफ़ी इंप्रूव करता है। देखिए, जिन लोगों को काफ़ी टेंशन है, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है और अनस्टेबलनेस की प्रॉब्लम है, उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। देखिए, इस प्राणायाम के द्वारा आप महसूस करेंगे कि आपके मन में स्थिरता, आपके शरीर में हर तरीके से बैलेंस क्रिएट होगा। सो ये प्राणायाम हर तरीके से बेनिफिशियल माना गया है। ये प्राणायाम आपको किस प्रकार करना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, कोई भी आसन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। उसके बाद लेफ्ट हैंड को लीजिए, ये चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखिए, नासाग्र मुद्रा बनाइए। ये आपकी बन गई नासाग्र मुद्रा। आपको दो उंगलियों को, राइट हैंड की दो उंगलियों को इस प्रकार, दो को ऐसे, और हम श्वास लेंगे। आपको अपने अंगूठे के द्वारा राइट हैंड से इस नोस्ट्रिल को बंद करना है, हल्के से, ज़्यादा तेज, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। सो जो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसके द्वारा आपको श्वास लेना है, और ये प्रोसेस बहुत स्लो रहेगा। देखिए, अनुलोम विलोम के, नाड़ी शोधन प्राणायाम के आपको तभी लाभ प्राप्त होंगे तब आप इस चीज़ को बहुत ही स्लो प्रोसेस में करेंगे। इसमें कोई तेज़ी नहीं दिखानी है, बहुत स्लो, तभी आपको इसके अच्छे से लाभ प्राप्त होंगे। तो नासाग्र मुद्रा, राइट हैंड, दोनों उंगलियों को इस प्रकार ऐसे, दोनों को, जो लास्ट की दो उंगलियां हैं, और कमर गर्दन सीधी आपकी। एक सेकंड का पॉज लीजिए। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपको दबाना है और राइट के थ्रू आपको धीरे से श्वास को छोड़ना है। फिर आपको राइट नोस्ट्रल से ही सांस लेनी है। जैसे आपने पहले लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी, उसके बाद आपको राइट से लेनी है और एक सेकंड का पॉज, और लेफ्ट से एक्सेल छोड़नी है। देखिए, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो आपका इनहेल का जो टाइम है, जो आपका श्वास लेने का जो समय है, वो आपके एक्सेल टाइम से कम होना चाहिए। इट मीन्स आपका जो एक्सेल का जो टाइम है, जैसे आप इनहेल 7 सेकंड में कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक्सेल लंबे समय तक कीजिए, 10 सेकंड तक कीजिए, या 10 से ज़्यादा सेकंड तक कीजिए, तभी आपको इसके बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। सो हमें क्या करना है, जैसे हमने लेफ्ट से श्वास को लिया, आपका एक्सेल प्रोसेस ज़्यादा लंबा होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 10 से 15 सेकंड का होना चाहिए। उसके बाद आपने राइट से श्वास लिया, बॉडी को टाइट नहीं रखना है। फिर हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया, एक सेकंड का पॉज, उसके बाद राइट से एक्सेल। सो ये हमारे 2 राउंड हुए। आपको इसके 3 सेट करने हैं एटलीस्ट। एक सेट में
10 राउंड्स जरूर कीजिएगा एंड बिलीव मी आपको इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मुझे उम्मीद है आप सबको ये तीनों अभ्यास और जो उसमें एक नॉलेज का एक अच्छा सा पार्ट रहा है, मैंने अपनी ओर से कम समय लेते हुए आपको एक बेसिक नॉलेज देने का जो ट्राई किया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपके फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं सो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं आज का आयुर्वेदिक ज्ञान। देखिए आपको बताते हैं स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने का आपको घरेलू उपाय। 1 चम्मच शक्कर लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा बादाम का तेल मिला दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें 3 से 4 बूंद नींबू के रस की डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं वहाँ पर उसको लगाइए। नहाने से पहले 5 से 10 मिनट पहले आप उसको लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको धो लीजिए। लगातार 1 महीने तक इस उपाय को करते हैं तो आपके स्ट्रेच मार्क्स दूर हो जाएंगे। सो आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। हेल्थ, एनवायरनमेंट और फिटनेस को लेकर ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।